माँ, अगर आज मैं दरवाजा खोल दूं तो क्या आप मुझे फिर कभी छोड़कर नहीं जाएंगी? बोलो ना माँ, आपकी चुप्पी मुझे डरा रही है। ये कहते हुए नैना के हाथ दरवाजे की कुंडी पर कांप रहे थे। बाहर अमावस्या का अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो, और दरवाजे की उस पार एक आवाज थी जो उसकी मां की थी। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवगढ़। दिन में ये गांव बेहद खूबसूरत लगता था। हरी ढलानें, बहती ठंडी हवा, मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही अमावस्या की रात पास आती, पूरे गांव पर एक अदृश्य डर उतारा था, क्योंकि देवगढ़ में कहा जाता था, जिस घर में अमावस्या की रात दस्तक हो जाए, वहां से कोई एक आत्मा कम हो जाती है। आज वही रात थी। आसमान पूरी तरह काला था, चांद का एक टुकड़ा भी नहीं, जैसे खुद रोशनी ने इस गांव से मुंह मोड़ लिया हो। गांव के मुखिया ठाकुर प्रसाद घर घर खबर भिजवा रहे थे। सुन लो सब लोग, आज अमावस्या है। सूर्य ढलते ही दरवाजे बंद कर लेना, दीपक जलाना मत भूलना, और चाहे जो हो जाए किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। गांव का बुजुर्ग हरदेव बाबा लाठी टेकते हुए बोला, शाम होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जो जहां है वहीं से सीधे अपना घर चला जाए। ये कोई खेल नहीं है। खिड़की दरवाजे बंद करो और कोई भी बाहर मत रहना। आज की रात जो बाहर मिला उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आज अमावस्या है। जिसे जिंदगी प्यारी है, दरवाजा मत खोलना। बच्चों को अंदर खींच लिया गया। राधे श्याम, सुन रहा है ना? तूने सबको बता दिया है या नहीं? हाँ प्रधान जी, मैंने बता दी है। ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके हैं। बस 2-4 बचे हैं जो अभी रास्ते में हैं, अपने घरों की तरफ ही जा रहे हैं। ज्यादातर का क्या मतलब है? कोई बाहर तो नहीं रह गया? राधे श्याम, तू जानता है ना अमावस्या की रात इस गांव में क्या होता है? हाँ प्रधान जी, सब जानता हूँ। तो फिर देर मत कर, फौरन उन बच्चों को घर भिजवा। आज की रात एक भी इंसान बाहर नहीं दिखना चाहिए। समझ गया प्रधान जी, अभी भेजता हूँ। घर के अंदर भीष्म ठाकुर घबराया हुआ था। उसकी बेटी नैना दरवाजे पर गंगा जल छिड़क रही थी। नैना, ध्यान से करना। पापा, सब कर दिया? दीपक जलाया? हाँ। राख की रेखा बना दी। खिड़की बंद कर दी। पापा, ये सब क्यों? भीष्म ठाकुर की आवाज कांप गई। क्योंकि बेटी, आज जो बाहर घूमता है वो इंसान नहीं होता। उसकी आंखों में सवाल थे। पापा, बताओ ना मुझे, हम हर अमावस्या को ऐसे क्यों डरते हैं? क्या सच में कोई आता है? और कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता? भीष्म की आवाज भारी हो गई। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती बेटा, लेकिन उनका दर्द बहुत गहरा होता है। क्या माँ भी उसी दर्द की वजह से गई थी? ये सुनते ही भीष्म चुप हो गए। नैना की मां सावित्री और उसका छोटा भाई विशाल 2 साल पहले अमावस्या की रात गायब हो गए थे। उस रात भी ऐसे ही दस्तक हुई थी और उसके पिता भीष्म ने दरवाजा खोल दिया था। सुबह दरवाजा खुला मिला। फर्श पर खून था। मां और भाई गायब थे। न कोई लाश, न कोई निशान। गांव के आखिरी मोड़ पर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी जर्जर चाय की दुकान थी। टूटे हुए टीन की छत, जंग लगा चूल्हा और एक बुझती हुई लालटेन। उसी दुकान पर बैठा था मोहन। आज पूरा दिन निकल गया, पर एक भी ढंग का ग्राहक नहीं आया। चाय की केतली ठंडी पड़ी थी। बिस्कुट के पैकेट वैसे ही रखे थे। मोहन अपनी ठुड्डी हथेली पर टिकाए बड़बड़ाया, हे भगवान,
आज तो एक कप भी नहीं बिका। कल घर में चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चों की फीस, बीवी की दवा, सब सिर पर आ गया है। उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, मैं भी कितना बेबस आदमी हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी किस्मत साथ नहीं देती। तभी छन छन किसी के पैरों की आवाज आई। मोहन ने सिर उठाया। सामने खड़ी थी बुद्धि अम्मा। सफेद साड़ी, झुकी हुई कमर, आंखों में अजीब सा डर। वो हाफते हुए बोली, अरे मोहन बेटवा, अभी तक दुकान खुली है? मोहन बोला, हाँ माँ, जब तक एक ग्राहक ना आ जाए बंद नहीं करूंगा। बुद्धि अम्मा घबरा गई। पागल हो गया है क्या? आज अमावस की रात है। आज बाहर नहीं रुकते हैं रे पगले। जल्दी बंद कर, घर जा। मोहन हंसा। अरे अम्मा, ये सब भूत प्रेत की बातें छोड़ो। भूख असली होती है, डर से पेट नहीं भरता। अम्मा की आवाज कांपने लगी। तू नहीं जानता है रे बेटा, आज की रात कुछ घूमता है इधर, जो अकेले को ढूंढता है। मेरी बात मान ले बेटा, वरना सुबह तेरा नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। मोहन चिढ़ गया। तो क्या करूं अम्मा, मर जाऊं भूख से? आज चाहे जान चली जाए, बिना ग्राहक दुकान बंद नहीं करूंगा। बुद्धि अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अरे बावले, भाग जा यहाँ से। आज अमावस की रात है और आज की रात इस दुकान पर रुकना ठीक नहीं। बुद्धि अम्मा जानती थी इस वक्त रुकना खतरा है। गांव लगभग खाली हो चुका था और खतरा उसी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। अरे बुढ़िया, तू भी ना शांत रह। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तू ये सब मुझे क्यों सुना रही है? मत मान, लेकिन याद कर, पिछले साल मंतुआ कहाँ गया जो अमावस की रात घर से बाहर था? अपने बेटे का इलाज करवा कर लौट रहा था। मुझे नहीं पता मंतुआ कहाँ गया। शायद शहर में ही रुक गया होगा। मेरी बात मान, अभी घर जा। जल्दी जा यहाँ से। घर पहुँचते ही दरवाजे पर राख की लकीर बना लेना और एक दिया जरूर जला देना। इतना कहकर वो तेजी से चली गई। चाय की दुकान अब भी खुली थी। मोहन वहीं रुका रहा, बेपरवाह। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। हर घर की खिड़कियां बंद थीं। दरवाजों पर दियों की लौ कांप रही थी और राख की लकीरें अंधेरे में चमक रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते सरसराने लगे। मोहन ने हल्की सी घबराहट महसूस की। अरे बेकार की बातें, खुद को क्यों डरा रहा हूं? उसने फिर चूल्हा जलाया, केतली रखी। तभी छप छप किसी के चलने की आवाज। मोहन चौंका। कौन है? अंधेरे से एक परछाई निकली। वहां एक औरत थी। आवाज बहुत धीमी। चाय मिली? मोहन को राहत मिली। हाँ हाँ बहन, बैठो, अभी बनाता हूं। वो बैठ गई, पर उसकी परछाई जमीन पर नहीं दिख रही थी। मोहन ने ध्यान नहीं दिया। चाय देते हुए बोला, इतनी रात को अकेली, डर नहीं लगता? औरत मुस्कुराई, धीरे बोली, डर तो मरने वालों को लगता है। मोहन के हाथ कांप गए। क्या क्या मतलब? वो बोली, तो बहुत परेशान है ना मोहन, पैसे के लिए, जिंदगी के लिए। मोहन सन्न। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अब उसने चेहरा उठाया और मोहन की चीख निकल गई। चेहरा जला हुआ, आंखें काली, होठों से खून टपकता हुआ। क्योंकि मैं रोज यहाँ आती हूँ उन लोगों के पास जो अमावस की रात लालच में रुक जाते हैं। लालटेन बुझ गई, अंधेरा छा गया। सिर्फ एक आवाज गूंजी, आज तू मेरा आखिरी ग्राहक है। कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के दो बड़े कारण होते हैं। पहला, अचानक बहुत सारा धन मिल जाना, और दूसरा, किसी अनजान लड़की से शादी कर लेना।
लेकिन अगर शादी अमावस्या की रात हो तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं, कभी कभी श्राप भी बन जाती है। देवगढ़ गांव में उस रात एक और दरवाजा खुला था और उसी दरवाजे के पीछे शुरू हुई राजू और गायत्री की आखिरी कहानी। रात के ठीक 11 बज रहे थे। कमरे में एक लड़की अकेले ही बिस्तर पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों और मालाओं से सजा हुआ था। कमरे को देखकर ही साफ लग रहा था कि आज उसकी सुहाग रात है। वो अपना लहंगा उतार चुकी थी क्योंकि जून का महीना था और एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। हल्की सी गर्मी के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी खूबसूरती ऐसी लग रही थी मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थीं, जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। कमरे में गहरा सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर किसी के कदमों की आहट पड़ी। वो समझ गई कि वो आ गए हैं। उसका चेहरा देखकर ही ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ठहर गई थी। मैंने जब आपकी तस्वीर देखी थी तभी समझ गया था कि आप खूबसूरत होंगी, लेकिन आज आपको सामने देखकर लग रहा है कि तस्वीर ने आपकी असली खूबसूरती को छुपा लिया था। आप तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर हैं, बिल्कुल एक परी की तरह। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। राजू की नजर अपनी दुल्हन पर आकर जैसे ठहर गई थी। वो बार बार उसके नाजुक चेहरे और गुलाबी होठों की तरफ देख लेता, फिर शर्माकर अपनी नजरें हटा लेता। उसकी पतली कमर पर पड़ी साड़ी की हल्की सिलवटें उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। दुल्हन आज सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा सजकर बिस्तर पर बैठी हो और पूरे कमरे में उसकी मौजूदगी से एक अलग ही चमक फैल गई हो। देखते देखते दोनों गहरी नींद में सो गए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। शादी के शोर शराबे के बाद अब पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। इस जश्न भरे माहौल में भी घर का कोई सदस्य जाग नहीं रहा था, मानो सब गहरी नींद में खो गए हों। राजू गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसी गहरी नींद के बीच उसे एक प्यारी लेकिन रहस्य से भरी आवाज सुनाई दी। उस खामोशी भरे माहौल में वो आवाज इतनी साफ थी कि उसकी नींद एकदम टूट गई। हंसी की वो आवाज सुनकर वो डर के मारे झट से उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया। वो घबराकर तुरंत उसकी ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के उस हिस्से पर नजर डाली, वहां कोई नहीं था। कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा और फिर बार बार धीमी आवाज में पुकारने लगा, गायत्री, कहाँ हो तुम? गायत्री, जल्दी आओ, कहाँ चली गई? हाँ हाँ, बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, अरे बचाओ मुझे। गायत्री, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। अरे, ये तो गायत्री की आवाज है। उसे क्या हुआ? वो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? गायत्री आखिर जा कहाँ सकती है? अभी तो यहीं थी, फिर अचानक ऐसे कैसे गायब हो गई?